हाय बच्चों, नमस्ते। पिछले सेशन में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। अब इस सेशन में हम वही चैप्टर कवर कर रहे हैं, बट उसमें आइज़ का स्ट्रक्चर वगैरह भी हम पढ़ेंगे कि आइज़ क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पढ़ते हैं हम आइज़ के बारे में। ठीक है। तो बच्चों, आइज़ में क्या होता है? आई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, आई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर टाइप का है और इसके अलग अलग बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, इसका जो ये आउटर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, एक फ्रंट पार्ट जो ट्रांसपेरेंट है इसका, उसको बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ इसका लेंस होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ये ऑप्टिकल नर्व्स हैं जो ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाते हैं। ये जो यहाँ पे है ये है रेटिना, जिस पे इमेजेस बनती हैं। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिनको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, और आइरिस के बाद ये एक ओपनिंग है जिसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल बच्चों, ये जो काला काला है इधर बीच में, ये प्यूपिल है। और ये जो है ये बाकी एरिया, ये है आइरिस। ये काला काला क्या है? ये प्यूपिल है। ठीक है, आइरिस जो है, आइरिस का कलर डिफरेंट होता है। किसी की नीली होती है, किसी हरी होती है, किसी की ब्लैक सी होती है, किसी की ब्राउनिश होती है। तो आइरिस का कलर डिफरेंट होता है। और आइरिस क्या करता है? कंट्रोल करता है प्यूपिल में कितना लाइट जाए, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये है आइरिस का काम। नेक्स्ट, हाँ, जो इसके बाद एक लेंस होता है। इसके बाद लेंस होता है जो लाइट लेंस पे पड़ती है। वो लेंस क्या करता है? ये बीच में थिक होता है और साइड में पतला होता है। तो ऐसा कौन सा लेंस होता है अगर आपने पढ़ा हो तो? ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा, बीच में मोटा और साइड में पतला। एक और लेंस होता है, कौन सा होता है? कनकेव। दूसरा लेंस होता है कनकेव। वो कैसे होता है? उसमें केव जैसी बनी होती है, ये केव। ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो हमारे पास कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इमेज बनाता है, फोकस पे इमेज बनाता है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे होता है, एक ऑर्गन होता है, ये रेटिना पे इमेज बनाता है। ये जो ये लेयर है, ये रेटिना है, यहाँ पे हमारी इमेज बनती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आइरिस होता है, ये कंट्रोल करता है कि हमारे आइज में कितना, प्यूपिल में कितना ये लाइट जाता है। सपोज अचानक बहुत तेज़ रोशनी हो जाती है, तो आप अगर अपनी किसी और की आइज़ ऑब्जर्व करें, अचानक वो सोए हैं और बिजली बंद है, तो अचानक आप लाइट ऑन करते हैं, तो उनकी आइज़ में देख लीजिएगा कि जो आइज़ होती हैं वो श्रिंक सी हो जाती है। जो काला पार्ट होता है श्रिंक सा हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। और जब जब कभी लाइट बहुत कम होती है, अंधेरा सा होता है, तो ये जो काला पार्ट होता है ये बढ़ जाता है। अब ये बढ़ता क्यों है, कम क्यों होता है? चलिए मैं आपको इसमें समझाता हूँ। अगर मोर लाइट है, ज़्यादा लाइट है, तो ये जो प्यूपिल है, ये आइरिस है, ये हमारी आई है, समझ लीजिए, ये प्यूपिल है। तो प्यूपिल क्या हो जाता है? श्रिंक होने लगता है। ये श्रिंक हो जाता है, यहाँ से सपोज श्रिंक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लाइट है, तो ये आँख, उसको डैमेज हो सकती है आँख से। तो आइरिस क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, तो प्यूपिल को श्रिंक कर देता है ताकि कम लाइट जा सके अंदर। अब बहुत कम लाइट है, लाइट बहुत कम है, तो ये प्यूपिल क्या है? ये बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये आइरिस है।
तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को बढ़ा देता है, प्यूपिल को क्या है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा लाइट चाहिए, उसको चीज़ें देखने के लिए ज़्यादा लाइट अंदर आनी चाहिए आँख के, तो उसके इसमें ही बढ़ जाता है। तो ये है इसका फंक्शन जो मैंने आपको बताया। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो रेटिना है, जैसे मैंने आपको बोला ये आई है जो भी अभी इमेज हमें देखी है ना, तो यहाँ एक लेयर है जिसपे ये लेंस जो है इमेजेस बनाता है, ये हमारा रेटिना है, ठीक है। और रेटिना पे जो इमेज होती है वो जो ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन को समझाता है कि ये ऐसे इमेज बनी है, ठीक है। रेटिना पे मतलब झट से इमेज बनती है और गायब हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। रेटिना पे कुछ टाइम तक इमेज रहती है। कितने टाइम तक रहती है? रेटिना पे 1/16 ऑफ ए सेकेंड, इतने टाइम तक रेटिना पे इमेज रहती है, परसिस्ट करती है, हटती नहीं है। तो मान लो हम इमेजेस एक सीरीज ऑफ इमेजेस चलाते हैं या एक मूविंग ऑब्जेक्ट की इमेजेस चलाते हैं जो कि 16 इमेजेस पर सेकेंड चलाते हैं, तो ब्रेन को क्या लगेगा या आई को क्या लगेगा कि ये चल रही है, ये मूविंग पिक्चर है, ये एक इमेज नहीं है, क्योंकि एक 1/16 सेकेंड पार्ट में वो एक इमेज को ठहराता है, परसिस्ट करता है। तो आपको ऐसे 16 प्लस या 16 से ज़्यादा इमेजेस एक साथ चलाते हैं तो आई को क्या लगता है कि ये एक मूविंग पिक्चर है। जैसे मूवीज़ जो हम शूट करते हैं, वीडियोस जो हम शूट करते हैं, वो कैसे, उसमें अगर आप उसकी टेक्निकल उसमें फाइल में देखोगे तो उसमें होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। तो जितने ज़्यादा फ्रेम्स होते हैं उतनी ज़्यादा मूवी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि ये वर्किंग है। बट बेसिकली क्या होता है, ये फोटोज़ खींचे होते हैं, ठीक है, फोटोज़ खींचे होते हैं, वो हम बहुत तेज़ी से चलाते हैं फोटोज़, तो वो मूवी जैसी लगती है आईज को। अब आई एक ऑर्गन है बच्चों, है ना, आई एक ऑर्गन है। आई खुद इंटरप्रेट नहीं कर सकता, ये एक मान लो कैमरा जैसा है, ये एक कैमरा जैसा है, ऐसे ही हमारी आई है। तो जब तक कि जो ये शूट करता है, जब तक कि उसे कोई देखे ना, जैसे कैमरा को हमने ऑन रख दिया तो वो शूट किए जा रहे हैं, उसमें इमेजेस आ रही हैं, हालांकि आई में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही कैमरा, अगर ऐसे समझ लो कि कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होता पर वो देख रहा है चीज़ें, बट उसको इंटरप्रेट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो वो कोई ना कोई क्या होता है, वो एक पर्सन होता है जो हम इंटरप्रेट करता है उन इमेज को कि इमेज क्या है। ऐसे ही आई को इंटरप्रेट करने के लिए ब्रेन चाहिए, ठीक है। आई की इमेज को इंटरप्रेट करने के लिए ब्रेन चाहिए। अगर किसी इंसान का ब्रेन ठीक नहीं हो, मतलब उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, वो बीमार हो, ब्रेन काम नहीं कर रहा हो, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं उस कंडीशन में कि ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है बट वो लाइव होते हैं, तो उनकी आई सब कुछ देख पाती है बट वो उन इमेजेस को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो ये एक दूसरी चीज़ होती है। अच्छा, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि बहुत सारे लोगों में कुछ आई डिफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। वो डिफेक्ट्स हम अगर पौष्टिक खाना ना खाएं तो वो डिफेक्ट्स हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को दूर का दिखता है पर पास का नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, एक बीमारी का नाम है। कुछ लोगों को पास का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता, उसको मायोपिया बोलते हैं। ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया भी आप पढ़ेंगे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। और एक बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये मायोपिया क्या होता है, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है। एक एस्टिग्मेटिज्म भी होता है। तो ये बीमारियों के बारे में, एक डिजीज़ के बारे में आप आगे पढ़ेंगे इसमें, तो तब हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आइज़ के सामने चीज़ लाते हैं वैसे वैसे वो धुंधली होती जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई चीज़ दूर है आइज़ से
तो आइज़ क्लियरली दिख पाती है। उससे अगर नज़दीक आ जाए वो चीज़ तो हमें फॉगी दिखने लगता है। ठीक है, आइज़ का केयर करने के लिए हमें अच्छा खाना चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं डालनी चाहिए आइज़ पे। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ देखेंगे तब भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। टीवी ज़्यादा देखते हैं, नज़दीक से देखते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, आइज़ के बारे में आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि एक बटरफ्लाई की आइज़, एक आई में एक बटरफ्लाई की एक आई में बहुत सारी छोटी छोटी आइज़ होती है। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल आइज होती हैं। ठीक है, तो ये आगे भी देख पाती हैं, पीछे भी देख पाती हैं, साइड से भी देख पाती हैं बटरफ्लाई। ऐसे ही क्रैब जो होता है, ठीक है, क्रैब भी पीछे देख पाता है अपनी आइज से, अपने एनिमी और उसको अप्रोच कर रहा है तो अपनी आइज से पीछे भी देख पाता है। तो अलग अलग जानवरों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। जैसे हम आउल बोलते हैं, वो नाइट को देख पाता है पर दिन में नहीं देख पाता है। ठीक है, आउल का कॉर्निया बहुत बड़ा होता है, बिग कॉर्निया, और उसका प्यूपिल जो होता है वो भी लार्ज होता है। प्यूपिल लार्ज होने से क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्यूपिल बड़ा है तो ज़्यादा लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि अंधेरा होता है तो इसलिए प्यूपिल को बड़ा होना पड़ता है ताकि ज़्यादा की ज़्यादा लाइट अंदर जाए आइज़ के, तो वो देख सके। अब इसलिए वो दिन में उसे दिखाई नहीं देता पूरी अच्छी तरह से, क्योंकि दिन में बहुत रोशनी होती है, और क्योंकि वो उसका प्यूपिल पहले से ही, आउल का प्यूपिल पहले से बड़ा होता है, तो इतनी सारी रोशनी जाती है तो वो देख नहीं पाता है पूरी तरह से। ठीक है, और आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, या बचपन से ही उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो देख नहीं पाते हैं, या किसी के एक्सीडेंट में हो जाता है, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, या कैटरैक्ट भी ऐसा एक बीमारी है जिसकी वजह से ओपेक हो जाता है लेंस। तो कैटरैक्ट जैसी बीमारियों का तो अब इजीली इलाज निकल चुका है। तो कैटरैक्ट जो होता है ओपेक हो जाता है लेंसेज में, जो आई लेंस हो जाता है वो ओपेक होता है। खैर, कैटरैक्ट जैसी बीमारियों के लिए अब इजीली ऑपरेशन हो जाता है और बहुत ही सेफ होता है। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिर भी देख नहीं पाते हैं बहुत सारे इश्यूज के चलते। तो ऐसे ही एक इंसान थे जिनका नाम था लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल खुद भी एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, उनको दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने एक 1821 में एक सिस्टम डेवलप किया ताकि ऐसे ही वो लोग जो विजुअली चैलेंज हो, जो देख नहीं पाते हो, वो पढ़ सके, लिख सके, समझ सकते हैं। तो इस सब को कहते हैं, जो उन्होंने सिस्टम बनाया इसको कहते हैं ब्रेल सिस्टम। इसमें 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, उन पैटर्न से क्या होता है, वो जो विजुअली चैलेंज्ड होता है व्यक्ति, वो हाथ से छूकर उसको सिखाया जाता है, वो हाथ से छूकर पता लग सकता है कि ये कौन सा लेटर है या ये क्या वर्ड है। जैसे कुछ डॉट के बारे में हम लिखेंगे, बताएंगे आपको। ऐसे ही जैसे सी के लिए सपोज ऐसा पैटर्न होता है, इसमें बड़े बड़े डॉट्स होते हैं और दो कॉलम में ये डिवाइड होता है, दो सेल्स में, दो, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, वर्टिकल लाइंस टाइप की होती हैं, दो वर्टिकल रोज में, कॉलम्स में। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनाते हैं वो, ये डॉट, ये दो वर्टिकल कॉलम्स है, इसमें 3 ये रोज हैं, इसकी तरह बनाते हैं, टी ऐसे बनाते हैं कुछ। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। उन्होंने एक ऐसा ही सिस्टम बनाया
तो जब भी एक विजुअली चैलेंज बंदा इसको हाथ से देखता है, इसमें क्या होता है, एक ब्राइल पेपर होता है, स्पेशल पेपर होता है, ठीक है, ब्रेल शीट्स उसको बोलते हैं। ब्रेल शीट्स पे ये जो डॉट्स होते हैं ये उभरे हुए होते हैं, तो इन डॉट्स को छू के जो जिनकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं होती वो उनको छू के समझ पाते हैं कि ये सी है, ये ए है, ये टी है, तो समझ पाते हैं ये वर्ड कैट है। ऐसे ही एंड के लिए कुछ ऐसा पैटर्न यूज़ करते हैं वो। ये भी एक किस्म की लैंग्वेज है बच्चों, जिससे वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। कॉमा अगर हो, कॉमा कैसे इस पैटर्न से कैसे बताते हैं, कॉमा ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो एक पैटर्न उन्होंने दिया और आज भी बहुत से लोग ये यूज़ करते हैं। दूरदर्शन पे अभी भी न्यूज़ आती है जिसमें बताते हैं, इसी तरीके से समझाते हैं, इसके बारे में बताते हैं बहुत सारी चीज़ें। बच्चों ऐसे हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो देख नहीं पाते हैं ठीक से, जिनको हम विजुअली चैलेंज कहते हैं, पर ये चैलेंज जो है, ये हैंडीकैप जो होते हैं, जैसे किसी को दिखाई नहीं देता है या सुनाई नहीं देता है, लोग इससे उभर के बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हम सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, फिज़िकली भी होती है, मेंटली भी होती है, एटीट्यूड वाइज भी होती है, बट इंसान में इतनी शक्ति है कि इससे आगे निकल के वो आगे बढ़ सके। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, हालांकि उनको दिखाई नहीं देता था, उनको देखने की शक्ति उतनी ठीक नहीं थी उनकी। जैसे एक हमारे रविंद्र जैन हैं, जो कि बचपन से ही उनको देखने में तकलीफ थी, वो उन्होंने बहुत बड़े लिरिसिस्ट बने, सिंगर बने, म्यूज़िक कंपोज़र बने। एक हमारे सिंगर हैं दिवाकर, एक चाइल्ड प्रोडिजी हैं जो बचपन से ही बहुत होशियार थे, वो बहुत बड़े सिंगर बने। लाल आडवाणी हैं, मिस्टर लाल आडवाणी, जो विजुअली चैलेंज थे और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई इंडिया की, इसके विजुअली चैलेंज स्पेशल एजुकेशन रिहैबिलिटेशन की, और उन्होंने ब्राइल प्रॉब्लम्स को यूनेस्को में रिप्रेजेंट किया इंडिया की तरफ से। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे हिम्मत से, अपनी विल से लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। हालांकि उनकी आइज़ ठीक नहीं थी, वो पूरी तरह से देख नहीं पाते थे। तो बच्चों, लाइट का ये चैप्टर यहीं पे मैं एंड करता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ फीडबैक हो तो प्लीज़ बताइए, कुछ आपको समझ नहीं आया तो अगेन मैं यही कहूँगा कि हम जो ये एजुकेशन आपको दे रहे हैं, ये बेसिक एजुकेशन है, बेसिक्स बताते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे पढ़ सकें, समझ सकें चीज़ों को, ट्यूशन पे निर्भर ना करना पड़े। हर किसी के घर में इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन इतने महंगे हो गए हैं, तो इसलिए हम बेसिक्स पढ़ाते हैं ताकि आप खुद ही अपनी बुक से फिर आगे पढ़े, इसको आगे समझे। तो इसलिए उसी पे ध्यान दीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो प्लीज़ बताइए, तो आपका काफ़ी आपका हो जाएगा। अच्छा, तो बच्चों फिर से एक बार आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप यूनिक हैं, आपके पास बहुत सारे आइडिया हैं, बस उन आइडियाज़ को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हमने एक बुक लिखी है, एवरीबॉडी इज़ जीनियस, इसमें ऐसी एक नया कंसेप्ट बताया है कि हम कैसे एक आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँगा आप सब ये बुक पढ़ें और ये टेक्निक सीखें, ये कंसेप्ट समझें। ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है एज ई बुक, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लास्टली हमें हमारी साइट को विज़िट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए फेसबुक पे, और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।